Hello student, good morning. As you know that I have completed the PT syllabus. Means you know that PT syllabus is lesson 8 and 10, and but I have completed lesson 11. But we have revised lesson 8 and 10 only. This is a PT syllabus. So today we have discussed about the lesson 8, air and water. As you know that in previous online class I have given homework. I hope you have learned proper way whatever I given homework, and I request you, please, you have to complete all exercise of lessons, all lessons. Today I we have discussed about the lesson 8, air and water. So see, lesson 8, air and water. First chapter, air and water. You know that air and water both are essential for us, मीन्स बोथ आर नेसेसरी. दोनों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है, एसेंशियल है. प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन एयर एंड वाटर टू लिव. प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों जीवित रहने के लिए वो एयर एंड वाटर पर डिपेंड है. लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन इट. अर्थ पर लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एयर एंड वाटर है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ, दैट्स वाई अर्थ इज पॉसिबल. लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल. फर्स्ट टॉपिक इज एयर. First we have discussed about air, then water. Air. The air has surrounded us from all sides. You know that air is found everywhere, all sides. It surrounds all sides. Air is everywhere, even in empty box. Air is everywhere. चाहे वो empty box हो, उसमें भी air होता है. In a crack, जो crack of rocks, उसमें भी होता है. एंड आल्सो इन वाटर, वाटर में भी होता है. वी कैन नॉट स्मेल वाटर. हम लोग वाटर, एयर, वी कैन नॉट स्मेल एयर. इट इज कलरलेस. इसको हम स्मेल सुन, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है. एंड आल्सो कलरलेस, ये कलरलेस होता है, विदाउट कलर. वी कैन फील इट. हम केवल फील कर सकते हैं. एयर हेल्प अस टू वेरियस वे. एयर कई वे में, कई तरीके से हम लोग को हेल्प करता है. एग्जाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ. फर्स्ट पॉइंट, वी नीड एयर टू ब्रीथ. फीलिंग इन द बैलून्स, फ्लाइंग पैराशूट, फ्लाइंग काइट एंड सो मेनी अदर पर्पजेस. ओके, हियर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर? वी नीड एयर फॉर ब्रीथ. ब्रीथ के लिए एयर चाहिए. फ्लाइंग, फिलिंग द बैलून, बैलून में फिल करने के लिए, उसको फुलाने के लिए. फ्लाइंग पैराशूट, पैराशूट को, पैराशूट फ्लाई करता है तो वो एयर रहता है तभी होता है. फ्लाइंग काइट, काइट फ्लाई करते हैं तो वो एयर रहता है तभी वो फ्लाई करता है. एंड सो मेनी अदर प्रोजेक्ट, बहुत सारे अदर भी वर्क हैं जो एयर पर डिपेंड है. एरोप्लेन्स आल्सो कैन फ्लाई इन द एयर. एरोप्लेन भी एयर में फ्लाई करता है. ओके, नाउ यू दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. ओके, टुडे फर्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. ओके, आफ्टर एयर देन नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? First question rise here. What is atmosphere? The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Clear? Earth is surrounded by a blanket of air is called atmosphere. Atmosphere has a mixture of gases, several layers. Okay, and it extends from Earth's surface to about 800 किलोमीटर above the earth. यह जो है अर्थ सरफेस से शुरू होता है और 800 किलोमीटर above, ऊपर की तरफ ये फैला हुआ है. नाउ सी वन बाय वन ऑल
layers of the atmosphere. See this diagram carefully. See this diagram. इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स, 5 लेयर्स दिखाए गए हैं और उसमें क्या क्या फिनोमिना होते हैं वो भी दिखाए गए हैं. नाउ वी हैव डिस्कस वर्क वन बाय वन. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. ये एट अर्थ सरफेस का सबसे नियरेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर. It is the layer of the atmosphere closest to the earth surface. Closest सबसे close में, नज़दीक में. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen. इस लेयर में सबसे ज़्यादा जो गैसेस होती हैं वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं. वेदर चेंज टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फियर. ऑल वेदर चेंज, जितने भी वेदर कंडीशन चेंज होते हैं ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं. द कंडीशन इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली. इस लेयर का जो कंडीशंस हैं बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, पर सेम नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर. नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर की ऊपर जो लेयर होती है उसकी अबव जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं. इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक. इसकी जो थिकनेस है 30 किलोमीटर है. इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस लेयर. यहाँ क्लियर है, क्लाउडलेस लेयर. इसमें क्लाउड नहीं होता है. द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर हैज द ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फियर के अपर पार्ट में एक लेयर होता है, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं. आप जानते हो कि ओजोन लेयर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्क करता है. क्या करता है? Ozone layer is like a huge shield that blocks most of the sun's harmful ultraviolet ray. ये जो है सन रे को फिल्टर करता है और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे है उसको रोकता है, छानता है, फिल्टर करता है, जो हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट मीजोस्फीयर. नेक्स्ट मीजोस्फीयर. After stratosphere, then mesosphere layer found. Mesosphere is the coldest layer of the earth. ये सब लेयर का, सब एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडा लेयर है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 85 किलोमीटर. ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी हिस्से से लेकर के इस जो है 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इट इज अ वेयर मोस्ट मेट्रॉयल बर्न अप. इस लेयर में जो मेट्रॉइड्स हैं वो बर्न होते हैं, जलते हैं. आप देखे होंगे कभी कभी आसमान में, स्काई में जो है मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं. ये इसी लेयर में होता है, मेसोस्फीयर में होता है. ओके, एंड ये जो है मेसोस्फीयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये एटमॉस्फेयर का, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडा लेयर है. इट एनीबडी आस्क्स द क्वेश्चन, यू गिव आंसर. इफ एनीबडी आस्क्स द क्वेश्चन which layer of the atmosphere is the coldest layer, mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Now next is a thermosphere. Thermosphere. After mesosphere, next layer is thermosphere. Here the atmosphere is very thin. यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है बहुत थिन है. Thermosphere very thin layer. And the space shuttle orbit in this layer. जो स्पेस शटल है, जो सैटेलाइट्स हैं, इसी सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर पर शिफ्ट होते हैं और उनको ऑर्बिट में शिफ्ट किया जाता है थर्मोस्फीयर लेयर में ही. नाउ नेक्स्ट एक्सोस्फीयर. ये सब एक्सोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. इट कंटेन वेरी लिटिल एयर. इस लेयर में एयर की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम होती है, वेरी लिटिल, बहुत ही कम होती है. एंड ये एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी पार्ट है.
I hope you have understand layer of the atmosphere. Now next layer, next topic is composition of air. एयर किससे मिलके बना हुआ है? देखिए, सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में देखो डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट कलर से शो किया गया है. शो हियर सी एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. एयर कई गैसों का मिक्सचर है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, some other gases, carbon dioxide, hydrogen, argon, methane in very small amount. बहुत कम मात्रा में अदर गैसेस होती है. सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, वो 78% होता है. उसके बाद ऑक्सीजन 21% और 1% में अदर गैसेस होती है, जिसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सारे उसी में रहते हैं. क्लियर? एंड नाइट्रोजन इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. यह जो है एयर का सबसे ज़्यादा पार्ट है. लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज इज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लिविंग बींग्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकता है, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से, जो बैक्टीरिया सॉइल में होता है, इट आल्सो कीप द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल. ये बर्निंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है. ऑक्सीजन प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड इट फॉर रिस्पिरेशन. आप जानते हो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत होती है. इट हेल्प्स इन बर्निंग. ये बर्निंग में भी हेल्प करता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो एयर में वाटर वेपर होता है उसी को ह्यूमिडिटी होते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन air is called humidity. The humidity is high when amount of water vapor is more in air. जब amount of वाटर का अमाउंट, वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. वी कैन फील द ह्यूमिडिटी इन एयर बिफोर एंड आफ्टर रेन. हम ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी कब फील करते हैं? जब आफ्टर रेन या बिफोर रेन फील कर सकते हैं. ओके, यू नो दैट टुडे दिस एयर atmosphere and composition of air completed, and I hope you have revised proper way. And now homework. Okay, homework. Okay student, now you have take pen and now pen copy and write homework. Read and revise the explained topics of lesson 8. I repeat again, read and revise the explained topics of lesson 8 in proper way. And please, here you have whatever you left, you have to complete. And after watching the video, you have to write name, class and section for your attendance. Thank you. Thank you.